लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 71वें भाग फतेह मोहम्मद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। परिचित शब्द संकेत से आश्वस्त होकर फतेह मोहम्मद ने पानी से सिर निकाला। आनंद ने वटवृक्ष की डाल पर से झूलकर कहा, कोई डर नहीं दोस्त, बाहर आ जाओ। जब युवक ने जल से बाहर निकलकर कहा, वो बुजुर्ग कहाँ हैं, मैं उनसे मिलूंगा। तब मेरे पीछे आओ। दोनों व्यक्ति चुपचाप खिसक कर एक अंधेरी गली में घुस गए और टेढ़े तिरछे रास्ते पार करते हुए एक छोटे से मकान के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वार पर पहुंचकर आनंद ने संकेत किया। संकेत होते ही द्वार खुल गया। दोनों ने भीतर जाकर देखा। एक प्रशस्त कक्ष में दामोदर मेहता गद्दी पर बैठे हैं। युवक ने आगे बढ़कर अदब से उनका अभिवादन किया। अभिवादन का जवाब देकर मेहता ने हंसकर कहा, इत्मीनान से बैठ जाओ और कहो, जिसकी वो तलवार थी उससे मुलाकात हुई? हुई। उसने क्या कहा? उसने कहा, जिसके पास वो तलवार है उसका हर हुक्म बजा लाना लाजिम है। तो तुम उस आदमी की मर्यादा भी समझ गए ना? जी हां, मैं हुजूर को रुतबे में अमीर से किसी हालत में कम नहीं समझता। ठीक है, अब अपनी बात कहो। मुझे सुल्तान ने आपकी खिदमत में भेजा है। किस लिए? सुल्तान का पैगाम लेकर। पैगाम क्या है? सुलह। सिर्फ एक चीज पाकर वे इस मुहिम से लौट जाएंगे। कौन चीज? जा बख्शी हो तो अर्ज करूं। कहो। वो नाजनी। कौन? चौला नर्तकी। दामोदर मेहता गंभीर मुद्रा में क्षण भर बैठे रहे, फिर कहा, कल भी क्या इसी बात को कहने आए थे? जी नहीं। वो बात क्या थी? अब उस बात को रहने दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? फतेह मोहम्मद। ये तो नया नाम है, पुराना नाम क्या था? उस नाम से अब क्या? फिर भी मैं जानना चाहता हूं। देवा, देवस्वामी कहकर युवक उदास हो गया। तुमने कृष्ण स्वामी के पास बहुत कुछ पढ़ा लिखा है? जी हां, लेकिन उनके पास नहीं, पीर के पास। तुम तो संस्कृत भी जानते हो, फिर मिलेच्छ भाषा क्यों बोलते हो? पर शूद्र हूं, दासी पुत्र हूं। संस्कृत पढ़ना मुझे निषिद्ध है, इसकी सजा मौत है। मैं मिलेच्छ भाषा नहीं, शाही जबान बोलता हूं, जो मेरे पीर ने मुझे सिखाई है। लेकिन मैं तुम्हें यदि तुम्हारे पुराने नाम से पुकारूं? बेकार है। उस नाम से भी तुम्हें नफरत है? उसकी याद से भी। तुमने सिर्फ शोभना के लिए धर्म त्यागा ना? जी नहीं, मैंने धर्म कबूल किया। मेरा मतलब हिंदू धर्म से है। वो धर्म नहीं, कुफ्र है। धर्म तो इस्लाम है। इस्लाम में तुम्हें कुछ मिला? जी हां, समानता, उदारता, जीवन, आशा, आनंद और दौलत। और शोभना? वो भी। लेकिन वो तो अब मेरे कब्जे में है। यदि मैं तुम्हें ना दूं तो मैं आपसे लड़ूंगा। मेरा हुक्म नहीं मानोगे? नहीं जनाब। अमीर का जो हुक्म है वो सुल्तान के काम के लिए है, ये मेरा काम है। शोभना के लिए तो मैं सुल्तान नामदार से भी लड़ूंगा। क्या तुम्हारी ऐसी हैसियत है? हैसियत का सवाल नहीं है जनाब, तबीयत का सवाल है। क्या मतलब? एक तरफ शोभना और एक तरफ सारी दुनिया, यही मतलब। तुम्हारी बातों से मुझे तुम पर प्यार हो गया। यदि मैं तुम्हें शोभना दे दूं और वो तलवार भी जिसकी कीमत तुम्हें मालूम है, तो क्या तुम फिर देवस्वामी बन सकते हो? नहीं हजरत, मैं मुर्दे का मांस नहीं खाता। मुर्दे का मांस कैसा? कमीना हिंदू धर्म ऐसा मुर्दा है कि इसकी सड़ी हुई बू से दूर ही रहना चाहिए। तुम शोभना के लिए इतना नहीं कर सकते? जरूरत नहीं है। शोभना के लिए मेरे पास ये तलवार है, लेकिन हम लोग वक्त बर्बाद कर रहे हैं। खैर, तो तुम क्या कहना चाहते हो? सुल्तान की जो ख्वाहिश है वो तो अर्ज कर चुका, लेकिन वो तो मेरे बूते की बात नहीं है भाई। आप क्या अपने देवता को बचाने के लिए एक अदना औरत की कुर्बानी नहीं दे सकते? एक अदना औरत के लिए तुमने अपना धर्म, ईमान, कर्तव्य, देशभक्ति सबको लात मार दी। विदेशी विधर्मी तुर्क के दास बन गए। अपने ही घर को बर्बाद करने पर तुले बैठे हो। इसके सिवा गजनी का अमीर, जिसे लेकर सारी मुहिम से ही मुंह फेरने को तैयार हो, उसे तुम अदना औरत कहकर पुकारते हो। अभी तुम बच्चे हो देवस्वामी, तुम्हारा सिर फिर गया है और प्रतिहिंसा और स्वार्थ ने तुम्हें पागल कर दिया है। फिर भी तुम्हें ये भूलना न चाहिए कि तुम किसके दूत हो और किससे बात कर रहे हो। तुम्हें मर्यादा से बात करनी चाहिए। फतेह मोहम्मद का सिर झुक गया। उसने आगे झुककर दामू मेहता के दोनों हाथ छूकर आंखों से लगाए, फिर कहा, मुझे माफ कीजिए,
आपकी जो भी मर्यादा हो, मगर मेरे लिए रुतबे में अमीर से कम नहीं है। मैंने सिर्फ साफगोई की है। अब हुजूर का क्या हुक्म है? खेद है कि अमीर का ये संदेश मैं महाधर्म सेनापति तक नहीं ले जा सकता। तो हुजूर मुझे ही महाराज महासेनापति तक पहुंचा दे। तब तो तुरंत तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा, क्योंकि तुम सैनिक नियम के विरुद्ध चोरी से पाटन में आए हो। तो हुजूर क्या मेरी रक्षा न करेंगे? नहीं कर सकता। फिर तुम यदि अमीर का संदेश महाधर्म सेनापति तक ले जाना ही चाहते हो तो खुले रूप में अमीर के दूत का अधिकार पत्र लेकर महाराज के पास जा सकते हो, बाधा नहीं होगी। सुल्तान के लिए क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते? सुल्तान पर यदि कोई गहरी विपत्ति आ पड़े और वो मेरा आश्रय चाहे तो मैं उसकी मदद इस तलवार की मैत्री के नाम पर करूंगा, और तुम जो इस समय चोरी से आए हो तुम्हें प्राणदंड से बचाकर जीता चला जाने दूंगा। ये काफी नहीं है? काफी है हुजूर। मैं सुल्तान नामदार से हुजूर की मेहरबानी की बात कहूंगा। तुम्हें और कुछ कहना है? जी नहीं। तो अब तुम जा सकते हो, और कभी किसी मुसीबत में तुम्हें एक शुभचिंतक की आवश्यकता हो तो मेरे पास आना देवस्वामी। ये मत भूलना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम्हें फतेह मोहम्मद नहीं, देवस्वामी ही समझता हूं। फतेह मोहम्मद ने दोनों हाथ जोड़कर हिंदू रीति से मेहता का अभिवादन किया और कक्ष से बाहर हो गया। आनंद भी उसके साथ साथ पीछे चला। पानी में बैठकर फतेह मोहम्मद ने कहा, मेरी चीज ये है, लेकिन दम। ये लो। युवक ने मोहरों का तोड़ा आनंद को पकड़ा दिया, फिर कहा, वो चीज मुझे दो। अभी मेरे पास ही रहने दो, इससे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फतेह मोहम्मद ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा तो अब मैं चला। फिर अब कब? कल। ठीक है। युवक ने पानी में गोता लगाया, परंतु वो गया नहीं। दम साध कर कुछ देर पानी के भीतर ही भीतर बहाव से ऊपर को चला, और फिर किनारे पर आकर एक सीढ़ी के सहारे थोड़ा ऊपर आकर उसने सांस ली। फिर इधर उधर देखा। आनंद भी तट से गया नहीं। 2-4 कदम जाने का अभिनय करके वो लोमड़ी की भांति घूमकर पेट के बल रेंगता हुआ किनारे किनारे बहाव के ऊपर चलने लगा। उसे ये समझते देर न लगी कि फतेह मोहम्मद गया नहीं, पानी में यही है। जब उसने पानी से सिर निकाला तो आनंद ने देख लिया। वो भी धीरे से जल में बैठ गया। तलवार नंगी कर उसने हाथ में ले ली। फतेह मोहम्मद ने डुबकी लगाई और आनंद ने ध्यान से उसकी गतिविधि देखी। फिर उसने भी डुबकी लगाई। दोनों साहसी युवक अपने अपने कार्य में तत्पर थे। जल ही जल में वे मुख्य द्वार तक पहुंच गए। यहां काफी प्रकाश था, पहरा भी बहुत था। फतेह मोहम्मद थोड़ा हटकर गहरे जल में बैठ गया। आनंद ने देखा वो केवल छिपकर आगे बढ़ना चाहता है। वो भी सावधानी से जल के भीतर ही भीतर आगे बढ़ने लगा। त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के पार्श्व भाग में जल के ऊपर ही एक बहुत भारी शमी का वृक्ष था। उस वृक्ष से आनंद को कुछ संकेत शब्द सुनाई दिया। उस शब्द को सुनकर फतेह मोहम्मद ने पानी से सिर निकालकर संकेत किया और फिर किनारे की ओर बढ़ा। आनंद एक सीढ़ी से चिपक गया। सिद्धेश्वर ही था। वो वृक्ष से उतरकर सीढ़ी तक चला आया। फतेह मोहम्मद ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर केवल इतना ही कहा, मंजूर है, और वो पानी में बैठ गया। आनंद ने स्पष्ट ये शब्द सुना। उसने देखा फतेह मोहम्मद तीर की भांति लौटा जा रहा है। सिद्धेश्वर ने अपने चारों ओर देखा और मंदिर के पिछवाड़े की ओर चला गया। आनंद भी पानी से निकलकर उसके पीछे पीछे हो लिया। नंगी तलवार उसके पास थी। सिद्धेश्वर चोर दरवाजे से घुसकर जहां छोटे छोटे बहुत से मंदिर थे उनमें चक्कर काटता हुआ जाने लगा। आनंद ने भी निरशब्द उसका पीछा किया। घूमते फिरते वो संकटेश्वर की बावड़ी के निकट आकर एकाएक आनंद की दृष्टि से ओझल हो गया। आनंद ने बहुत खोजा, पर सिद्धेश्वर का पता न लगा, जैसे उसे धरती ने गल गई हो। इस समय प्रभात की सफेदी आकाश पर फैल रही थी। आनंद पीछे लौटा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 71वें भाग फतेह मोहम्मद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 72वें भाग रात के अंधेरे में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का क्षीण चंद्र आकाश में बाकी छटा दिखा रहा था। सागर स्तब्ध था। आधी रात बीत चुकी थी। इस समय सर्वत्र सन्नाटा था। यत्र तत्र प्रहरियों की पदचाप सुन पड़ती थी। समुद्र की लहरें तटवर्ती चट्टानों से टकरा रही थीं।
सुदूर शत्रु की छावनी की मशालें धुंधली सी प्रतीत हो रही थीं। कमाल लाखानी अपने मोर्चे पर मुस्तैद थे। उनके कान चौकन्ने थे। वे अमीर की चुप्पी से संदेह में थे। इससे वे बड़ी उत्सुकता और बारीकी से अमीर की गतिविधि पर अपनी गृध्र दृष्टि जमाए थे। उन्होंने अपने 200 कुशल कछुओं को किसी भी क्षण तैयार रहने का आदेश दिया हुआ था। उनके कानों में कुछ असाधारण शब्द सुन पड़े। दूर कहीं बड़ी सावधानी से ठोकपीट हो रही थी। बीच बीच में छपाक से किसी के पानी में गिरने का धमाका तथा तैरने का भी संदेह हो रहा था। उस क्षीण चंद्र प्रकाश में साफ साफ कुछ भी दिख नहीं रहा था, पर उधर किनारे पर कुछ नौकाएं जमा हो रही थीं, ऐसा उन्हें अनुमान हुआ। उनकी दृष्टि एक अंधकारपूर्ण वृत्त पर केंद्रित हुई। तब उन्होंने समझा कि वहां चुपचाप कुछ काली काली मूर्तियां एकत्र हो रही हैं। उन्होंने अपने विश्वस्त नायक जीवन को बुलाकर कहा, भाया, ऐसा चल कि पैरों की आहट न हो, और जितनी जल्द हो सके सारी बुर्जियों पर तैनात प्रहरियों को सचेत कर दे, और सेनापति से कह दे कि जितने धनुर्धर संभव हों उन सबको जितनी जल्दी हो सके यहां भेज दें। सावधान रह, जरा भी शब्द न हो, जरा भी हलचल न हो। योद्धा मशाल साथ न लावें तथा प्रकाश से बचकर खाई से सटकर कोट की आड़ में यथास्थान छिपकर मेरे संकेत की प्रतीक्षा करें। नायक ने तत्क्षण राव की आज्ञा का पालन किया। उसके जाने पर राव ने अपने निकट खड़े एक योद्धा से कहा, उधर जहां समुद्र खाई में मिलता है उस आम्रकुंज के अंधकार वृत्त में तुझे कुछ दिखाई देता है भाया? बापू, वहां तो बहुत से आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या कोट पर कोई आक्रमण होगा? शत्रु की सेना तो खाई से बहुत दूर है। ये आक्रमण की तो नहीं, किसी दूसरी ही प्रवृत्ति का उद्देश्य दिख पड़ रहा है। राव सोच में पड़ गए। बापू, योद्धा ने चिंतित होकर कहा, क्या? वे जहाज? दूर क्षितिज पर कुछ प्रवहण धीरे धीरे प्रभास की ओर बढ़ रहे थे। राव ने आंखों पर हाथ रखकर देखा और कहा, भाया, वो तो अपने ही प्रवहण हैं। अमीर क्या उन्हें पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है? उन्हें क्या सावधान नहीं किया जा सकता बापू? कैसे? संकेत से। मशाल से संकेत देना जोखिम का काम है, और यदि मैं संकेत शब्द करूं तो? प्रवहण के नायक मेरा संकेत स्वर पहचानते हैं। ठीक नहीं है भाया, शत्रु का ध्यान उधर है भी या नहीं कहा नहीं जा सकता। तेरे शब्द संकेत से या मशाल के संकेत से शत्रु का उधर ध्यान जा सकता है। पर बापू, नौका को आने देना भी तो खतरे की बात है। ये तो है भाया। क्या तू भूला को पहचानता है? हाँ बापू, उसे इसी क्षण ला सकता है। देखता हूं। तो जा और तट की सारी मशालें बुझाता जा, पर तेरी परछाई भी न दिखने पावे। हाँ? योद्धा ने जवाब नहीं दिया। वो तेजी से एक ओर चल दिया। राव फिर उधर ही देखने लगे। उन्होंने दूसरे एक योद्धा को बुलाकर कहा, भाया, तू कुछ रस्से जितनी जल्द हो सके जुटा ले, 2-4 आदमी और संग ले, पर देख आहट न हो और इधर की हलचल उधर शत्रु की दृष्टि में न पड़ जाए, तो पृथ्वी पर रेंग कर जा। सैनिक ने तत्काल ही आज्ञा का पालन किया। इसी समय एक प्रहरी ने आकर निवेदन किया, महाराज, शत्रु चुपचाप नावों का एक बेड़ा बना रहे हैं। राव ने व्याकुल होकर प्रहरी को देखा। उसने संयत स्वर में कहा, कैसा बेड़ा भाया? उन्होंने सैकड़ों नावों को जोड़कर एक बड़ा भारी बेड़ा बना लिया है, और वे उसे खाई के मुहाने से कुछ हटकर खूंटों से बांध रहे हैं। प्रहरी सांस रोककर राव का मुंह ताकने लगा। उसने फिर कहा, बापू, उधर हमारे प्रवहण पड़े हैं। शत्रु कहीं उन पर संकट तो लाने की तैयारी नहीं कर रहा है। किंतु राव ने फिर भी कुछ उत्तर नहीं दिया। वे गहरे विचार में पड़ गए। महाराज, कुछ योद्धा भी बाहर निकालिए। भाया, वे तो उन तरणियों के पास पहुंचने से पहले ही तीरों में बींध दिए जाएंगे। सैनिक विचार में पड़कर राव का मुंह ताकने लगा। राव ने कहा, भाया, तो अपनी जगह पर सावधान रहे, और कोई नई बात हो तो मुझे कहना, परंतु चुपचाप मेरे पास नायक को भेज दे। सैनिक चला गया, और कुछ क्षण बाद नायक ने आकर राव को मुजरा किया। राव ने शत्रु की हलचल समझाते हुए कहा, देखा तुमने? बापू, महाराज को सूचना देनी होगी। उन्हें क्या इस समय कष्ट देना ठीक होगा? ये क्या हमारे बूते के बाहर की बात है? इस समय भोला ने आकर मुजरा किया। राव ने कहा, भाया, मुझे तेरी अभी आवश्यकता है। तो अन्नदाता, ये दास हाजिर है, तू साहस करेगा? क्यों नहीं अन्नदाता? राव ने इधर उधर देखकर कहा, रस्से? सैनिक ने कहा, ये हैं, इन्हें कोट से नीचे लटका दो। फिर पलटकर भोला से कहा, भाया, दुश्मन वहां बेड़ा बना रहे हैं, वहां उस आम की अमराई की ओर देख।
देख चुका हूं बापू। तो जाकर मेरे वीर देव को सावधान कर दे, ऐसा न हो वो शत्रु के चंगुल में फंस जाए। मैं अभी चला महाराज। उसने रस्से पर हाथ डाला। परंतु शब्द न हो, संकट के समय मुझे सूचना कैसे देगा? अन्नदाता मेरे संकेत तो पहचानते हैं। हाँ हाँ वीर, वैसा ही कर। बन पड़े तो देखा बेड़े की रक्षा कैसे हो रही है। भोला ने पानी में डुबकी लगाई। राव ने कुछ देर उसे देखा, फिर नायक की ओर मुड़कर कहा, शत्रु गहरी चाल चल रहा है। कैसी बापू? देखते नहीं हो वो बेड़ा? नायक पूरी बात सुनने के लिए राव की ओर ताकता रहा। राव ने कहा, सूर्योदय होते ही अमीर आक्रमण करेगा। आक्रमण के प्रारंभ में ही वो इसे खाई में खींच लाएगा और कोट पर चढ़ने की चेष्टा की जाएगी। ये तो बड़ी भयानक विपत्ति है बापू। इसे दूर करना होगा भाया। बापू, महाराज को सूचना देनी चाहिए। नहीं, यह हमारा काम है। तुम जितने तैराक इसी क्षण इकट्ठे कर सकते हो उन्हें लेकर खाई के मुहाने पर मेरी प्रतीक्षा करो, परंतु सावधान रहो, शत्रु को तुम्हारी हलचल का तनिक भी पता न लगने पाए। नायक चला गया। राव ने देखा धनुर्धर योद्धा 2-2 4-4 की संख्या में दल बादल की भांति आ आकर बुर्जियों पर, मोर्चों पर, ठियों पर आसीन होते जा रहे हैं। राव आश्वस्त हुए, परंतु इसी समय उन्हें ऐसा भास हुआ कि वो विराट बेड़ा हिला। उन्होंने आश्चर्य से देखा वे नावें बिखर कर भिन्न भिन्न दिशा में बह चलीं। राव को आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ये भगवान भूतनाथ सोमनाथ का देवी चमत्कार तो नहीं है? इतने में कोट के नीचे से संकेत हुआ। राव ने रस्सी लटका दी। भोला चढ़ रहा था। राव हर्ष से नाच उठे। उन्होंने कहा, आ वीर, क्या ये तेरी ही कारस्तानी है? भोला हंसते हंसते अपने भीगे वस्त्र निचोड़ने लगा। उसने कहा, बड़ा मजा हुआ बापू। जाते जाते मैंने सोचा कि चुपचाप बेड़े को देखता ही चलूं। जाकर देखा वहां कोई नहीं है। बेड़ा खूंटे से बांधकर मेरे बेटे सब चले गए थे। प्रहरी कुछ दूर आग ताप रहे थे। मैंने डुबकी लगाई और बेड़े की तली में पहुंचकर दांतों से बेड़े की सब रस्सियां काट डाली। किसी को पता नहीं लगा। बेड़ा लहरों के थपेड़ों में घूमता हुआ गहरे समुद्र में ये जा वो जा। भोला दांत निकालकर हंसने लगा। बड़ी बात हुई भाया, तैने प्रभास को भी बचा लिया और मेरी इज्जत को भी। उन्होंने आगे बढ़कर भोला को छाती से लगा लिया। फिर कहा, परंतु अभी तुझे फिर जाना पड़ेगा। समझ गया बापू, मुझे वीर सिंह जी को सावधान करना है। हाँ, कहीं हमारे प्रवाहण शत्रु की दृष्टि में न पड़ जाए। तो मैं अभी चला, भोला ने रस्से पर हाथ डालते हुए कहा और वो चुपचाप गहरे पानी में बैठ गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 72वें भाग रात के अंधेरे में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 73वें भाग दद्दा चौलुक्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जिस समय मोहानी की चौकी पर वृद्ध शार्दूल कमाल आखानी अपनी जागृत सत्ता से प्रभास का संकट टालने का ये प्रयत्न कर रहे थे, उसी समय उसी अर्धनिशा में द्वारिका द्वार पर कुछ दूसरा ही दृश्य समुपस्थित था। भरूच के दद्दा चौलुक्य की चौकी द्वारिका द्वार पर थी। आधी रात बीत चुकी थी और चौलुक्य एक सैनिक के साथ कोट की देखभाल कर रहे थे। उनकी आयु अभी तरुण थी, शरीर सुकुमार और सुंदर था। वे कर्मठ पुरुष न थे। मूल राजदेव ने जब दक्षिण के सेनापति वारप को परास्त कर भृगु कच्छ ले लिया, तब उन्होंने चौलुक्यों के पुराने राजा के वंशधरों में से एक को लाट की गद्दी पर बैठा दिया था, किंतु उस पर शासन पाटन के दंडनायक का रहता था। चामुंड राय के शासनकाल में दद्दा के पिता ने विद्रोह किया था, सो उसे पदच्युत करके चामुंड राय ने दद्दा को गद्दी पर बैठा दिया था। अब राजा बने दद्दा भरुकच्छ में चैन की बंसी बजा रहे थे। पाटन के दंडनायक का फरमान पाने पर उन्हें यहाँ आना पड़ा। पौष की शिशिर रजनी में उन्हें अपनी नवपरिणीता तृतीया रानी को सूनी सेज पर छोड़कर आना पड़ा था, सो वे पल पल में भरूच भागने की सोच रहे थे। लड़ाई झगड़ा उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। युद्ध में उन्हें तनिक भी रस न था। फिर भी दद्दा चौलुक्य एक विचारवान तरुण थे। यद्यपि भीरू थे, सुकुमार थे, परंतु सहृदय थे। जब उन्हें महाराज भीमदेव ने द्वारिका द्वार की चौकी सुपुर्द की तो उन्होंने निष्ठापूर्वक वो सेवा ग्रहण की। वे पूरे धर्म भीरू थे। वे वामशैव थे और भगवती त्रिपुर सुंदरी के सेवक थे। रुद्रभद्र पर उनकी अपार श्रद्धा थी। उसके आशीर्वाद से उन्हें पुत्र लाभ हुआ था। उसी के रक्षा कवच से
उन्हें भरूच की गद्दी मिली थी। उसी के तप के प्रभाव से वे जीते जागते हैं, ऐसा वे मानते थे। उन्होंने अपनी प्रथम पुत्री चौला को उन्हीं के कहने से त्रिपुर सुंदरी को भेंट कर दिया था, जो गंग सर्वज्ञ के हस्तक्षेप से भगवान सोमनाथ को अर्पित की गई थी, जिससे रुद्रभद्र का क्रोध भड़क कर सीमा पार कर गया था। प्रभास में आते ही उन्होंने सुना कि रुद्रभद्र सहस्त्राग्नि सन्निधान तप कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सुना कि उनका भेजा निर्माल्य त्रिपुर सुंदरी की भेंट नहीं हुआ। इसी से क्रुद्ध होकर रुद्रभद्र विनाश का आह्वान कर रहे हैं। उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि गजनी का दैत्य ही ये विनाश बनकर आया है और इसमें रुद्रभद्र की तप प्रेरणा है। और भी बहुतों की यही राय थी। इसकी चर्चा भी बहुत थी। सर्वज्ञ तक ये चर्चा पहुंच चुकी थी, पर उन्होंने उस पर कान नहीं दिया था। दद्दा जब रुद्रभद्र को प्रणाम करने धूनी पर गए तो रुद्रभद्र ने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया। उन्होंने लाल लाल आंखें करके होठों ही होठों में विनाश विनाश कहकर उन्हें देखा और दूर चले जाने का संकेत किया। भय से कांपते हुए चौलुक चले आए। तब से वे अत्यंत चिंतित, अपमान और अमंगल आशंका से आतंकित रहने लगे। उन्हें फिर रुद्रभद्र के सम्मुख जाने का साहस न हुआ। चौला से मिलने का सर्वज्ञ ने उन्हें निषेध कर दिया था तथा बलपूर्वक ये व्यवस्था कर दी थी कि चौला पिता से मिलने न पाए। परंतु उस अर्धनिशा में कोट का निरीक्षण करते हुए उन्होंने एक छाया मूर्ति को अपनी ओर आते देखा। उन्होंने नंगी तलवार हाथ में ली। निकट आने पर पहचाना वो रुद्रभद्र है। कमर में केवल एक रक्तांबर है। शरीर नंग धड़ंग, भयंकर जटाजूट के नीचे आग के अंगारे के समान जलते नेत्र हैं। भस्म भूषित विशाल कृष्ण काय है। विकराल दाढ़ी में संपुटित मोटे मोटे काले होंठ हैं। कंठ, भुजा और कमर में रुद्राक्ष है। हाथ में एक भारी चिमटा है। उस भीमकाय कृष्ण वर्ण भयानक आकृति को देखकर दद्दा चौलुक का खून सूख गया। जैसे साक्षात काल भैरव ही उनके सम्मुख आ खड़ा हुआ। उन्होंने हाथ की तलवार पृथ्वी पर फेंक दी और भूमि पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। वज्र गर्जन की भांति एक शब्द उनके कान में पड़ा, उठ चौलुक। दद्दा खड़े होकर कांपने लगे। वे बद्धांजलि चुपचाप खड़े रहे। अपनी बड़ी बड़ी घनी काली बोहों पर जलती हुई दृष्टि को स्थिर करके रुद्रभद्र ने एक उंगली उठाकर कहा, इस बार आशीर्वाद नहीं दूंगा, विनाश दूंगा। दद्दा थर थर कांपने लगे। रुद्रभद्र ने अट्टहास करके कहा, अरे धर्मद्रोही, नहीं जानता विनाश आ रहा है, सावधान हो जा। यहां रोने के लिए कुत्ते और सियार आ रहे हैं। उसने अपना विकराल चिमटा हवा में घुमाया और आकाश की ओर देखकर कहा, ला विनाश, ला विनाश। आसपास के सैनिक सहम कर पीछे हट गए। रुद्रभद्र ने वज्र गर्जन करके कहा, त्रिपुर सुंदरी का निर्माल्य भ्रष्ट हुआ। चौलुक होंठ हिलाकर रह गए। रुद्रभद्र ने फिर हवा में चिमटा ऊंचा करके कहा, ला विनाश, ला विनाश। उसने ऐसी मुद्रा बनाई जैसे भगवान रुद्र ही प्रलय का तांडव नृत्य कर रहे हों। दद्दा ने कांपते कांपते कहा, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। परंतु रुद्रभद्र का उन्माद कम नहीं हुआ। उसने अग्निमय नेत्रों से घूरते हुए कहा, नहीं नहीं, ये दास पूरी भस्म होगी, महाकाल का कोप है। फिर कुछ ठहर कर कहा, आ मेरे साथ। इतना कह वो द्वारिका द्वार की ओर बढ़ा, पर दद्दा चौलुक पत्थर की मूर्ति की भांति वहीं खड़े रहे। रुद्रभद्र ने पीछे घूमकर कहा, आदेश सुना नहीं रे? प्रभु, यहां मेरी चौकी है, पर यह देवता की आज्ञा है। देवता की क्या आज्ञा है? मेरे साथ आ। रुद्रभद्र ने वज्र गर्जना की, पर दद्दा फिर भी उसी भांति निस्पंद खड़े रहे। रुद्रभद्र ने चिमटा हवा में ऊंचा करके कहा, पातकी, तू देव आज्ञा को स्वीकार नहीं करता तो मेरा दिया पुत्र फेर दे, महाकाल अभी उसका भक्षण करेंगे, ला दे। उसने उसी क्षण पृथ्वी में पद्मासन से बैठ सिंदूर से भैरवी चक्र रचा और अघोर मंत्रों का उच्चारण कर फटफट करने लगा। दद्दा ने कहा, प्रभु रक्षा करो, मेरा एक ही पुत्र है। वो मैंने तुझे दिया था रे, अब मैं उसे लूंगा। उसने जल्दी जल्दी मंत्रोच्चारण करते हुए गीली मिट्टी का एक पुतला बनाया। दद्दा ने कहा, नहीं नहीं, मैं आज्ञाधीन हूं, चलिए। तो आह, पुतले को वहीं मिट्टी में दबाकर वो द्वारिका द्वार की ओर चल दिया। दद्दा चौकी छोड़ नीचे उतरे। द्वारिका द्वार पर आकर रुद्रभद्र ने कहा, खोल दे द्वार। दद्दा ने रुद्रभद्र को साष्टांग दंडवत करके कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, महाराज की आज्ञा नहीं है। ऐसा मैं करूंगा तो मेरा सिर धड़ पर नहीं रहेगा। मैं कहता हूं चाबी दे। नहीं गुरुदेव, नहीं। तेरे पुत्र को महाकाल भक्षण कर लेगा रे। उसने मिट्टी का पुतला दिखाकर कहा, सो कर ले, तेरा नाश होगा।
100 बार हो। मैं चला। दद्दा मुट्ठी में कसकर तलवार पकड़े पीछे को भागे, परंतु रुद्रभद्र ने दौड़कर एक भरपूर चिमटे का हाथ कसकर उनके सिर पर दे मारा। दद्दा घूम कर गिर पड़े। रुद्रभद्र ने उनके वस्त्रों से चाबी निकाल द्वार की खिड़की खोली। प्रेत की भांति सिद्धेश्वर कहीं से आकर खिड़की की राह बाहर हो गया। खिड़की बंद कर और चाबी को यत्न से अपनी जटा में रख रुद्रभद्र तेजी से एक ओर को चल दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 73वें भाग दद्दा चौलुक्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 74वें भाग संकटेश्वर की बावड़ी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात भर के जागरण से थका हुआ आनंद खिन्न होकर अपने डेरे पर आया। नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसने विश्राम की परवाह न कर दामू मेहता से मिलना चाहा, पर दामू मेहता अपने आवास में न थे। आनंद ने उनकी खोज में समय नष्ट करना ठीक नहीं समझा। वो द्वारिका द्वार की तरफ चला। उसकी दृष्टि खाई के उस पार शमशान के उस छोर पर पड़ी अमीर की छावनी पर घूमने लगी। सूर्य काफी ऊपर उठ गया था। धूप की तिरछी किरणें अब सुहावनी लग रही थीं। उसकी उज्ज्वल आभा में रत्नाकर की फैन राशि बड़ी शोभायमान दिख रही थी। वो कुछ देर तक खूब ध्यान से अमीर की छावनी को देखता रहा। वहां इस समय इतना दिन चढ़ने पर भी कोई नई हलचल न थी। आज अमीर क्या युद्ध नहीं करेगा? आनंद कुछ देर यही सोचता रहा, परंतु फिर उसकी विचारधारा सिद्धेश्वर की ओर गई। आखिर सिद्धेश्वर एकाएक उसकी आंखों से ओट होकर गायब कैसे हो गया? सोचते सोचते आनंद तेजी से संकेटेश्वर की बावड़ी की ओर चला। इस समय भी वहां सन्नाटा था। महालय में सब लोग युद्ध सज्जा में दौड़ धूप कर रहे थे। कोई शस्त्र सजा रहा था। कई सैनिक टुकड़ियां इधर से उधर आ जा रही थीं। अकेले दुकेले सिपाही सवार प्यादे अपने रास्ते आ जा रहे थे। आनंद का ध्यान इन सब से हटकर संकटेश्वर की बावड़ी में लगा था। बावड़ी पर आकर वो चुपचाप एक सीढ़ी पर बैठकर जल की हिलती हुई लहरों को देखने लगा। बहुत से विचार उसके मस्तिष्क में आए। आज अमीर युद्ध नहीं कर रहा है। सिद्धेश्वर उस युवक से संकेत पाकर यहां आकर लोप हो गया है। इन दोनों बातों में कोई संबंध है या नहीं? आनंद यही सोच रहा था। दोपहर हो गया। सूर्य का प्रखर तेज बढ़ गया। भूख प्यास थकान उसे सता रही थी। उसे विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। इसी समय उसे जल में कुछ हलचल प्रतीत हुई। क्षण भर ही में जल में से एक सिर निकला। ये देख आनंद बिजली की भांति फुर्ती से भूमि पर एक पत्थर के ठोके की आड़ में लेट गया। लेटे ही लेटे वो खिसक कर एक वृक्ष की आड़ में छिप गया। ये देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि सिद्धेश्वर जल से बाहर आ रहा है। वो जल से बाहर आकर भारी भारी डग रखता हुआ एक ओर को चला गया। आनंद का मन एक बार उसका पीछा करने का हुआ, पर कुछ सोचकर वो ठिठक गया। वो बड़े ध्यान से बावड़ी के जल को देखने लगा। एकाएक उसने एक संकल्प मन में दृढ़बद्ध किया और वो वस्त्रों सहित जल में बैठ गया। उसने चारों ओर दृष्टि डाली। कोई न था। वो बावड़ी के मध्य भाग में पहुंच गया, जहां कंठ तक जल था। साहस करके उसने पानी में गोता लगाया और बावड़ी के चारों ओर घूम गया। सांस फूल जाने से वो फिर बाहर आया। दूसरी बार और फिर तीसरी बार उसने गोता लगाया। इस बार उसे दीवार में एक छिद्र नजर आया। छिद्र बहुत बड़ा था। चारों ओर टटोल कर वो उस छिद्र में घुस गया। घोर अंधकार था, परंतु उसे तुरंत ही मालूम हो गया कि वो एक सुरंग का द्वार है तथा सुरंग में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। 5-6 सीढ़ियां चढ़ने पर ही वो जल से ऊपर हो गया। जल से ऊपर आकर वो एक सीढ़ी पर बैठकर सुस्ताने लगा। उसने देखा सामने आगे सुरंग में कहीं से प्रकाश आ रहा है। वो आगे बढ़ा। 10-12 सीढ़ियां और चढ़ने पर उसने देखा ऊपर एक बड़ा छिद्र है। छिद्र में होकर एक भारी वट वृक्ष उसे दिख रहा था। वो समझ गया ये वही विशाल वट वृक्ष है जो काल भैरव के मंदिर के पार्श्व में है। यहीं से ऊपर को सीढ़ियां उस छिद्र तक जा रही थीं, पर सम्मुख सीधी सुरंग थी। अब उसने अपने गीले वस्त्रों को निचोड़कर नंगी तलवार हाथ में ले ली और सुरंग में आगे बढ़ गया। सुरंग में घोर अंधकार था। उसके अंग में कपकपी होने लगी, परंतु उसने अंत तक जाने का निश्चय कर लिया और अंधकार में तैरता हुआ सा आगे बढ़ने लगा। उसने दोनों हाथ आगे पसार दिए और अनुमान किया कि सुरंग जंगल और मैदान पार कर रही है। बीच में उसे 1-2 छिद्र मिले जहां किंचित प्रकाश मोटे मोटे छिद्रों से आ रहा था। वो आगे बढ़ा। यहां सुरंग 2-3 दिशाओं में फट गई थी। सोच विचार कर वो एक दिशा में आगे बढ़ा।
कोई वस्तु उसके सिर को छूती हुई उड़ गई। वो सिहर उठा। एक तरफ उसने मंद मंद किसी के धसकने का शब्द अनुभव किया। भय से उसके समूचे अंग में पसीना छा गया। वो और भी आगे बढ़ा। अब उसे प्रत्यक्ष दिख पड़ा कि सुरंग में सर्प और चिमगादड़ बहुत हैं, परंतु अब साहस ही उसका आसरा था। वो बड़ी देर तक चलता गया। धीरे धीरे सुरंग ऊंची होती गई और उसका सिर ऊपर छत पर जा टकराया। टटोल कर देखा, सख्त पत्थर की चट्टान थी। अब वो भूमि पर बैठकर दोनों हाथ पैरों से पशु की भांति चल रहा था। उसने तलवार मुंह में दबा ली थी। धीरे धीरे सुरंग तंग होती गई और अब उसे बिल्कुल लेट कर खिसकना पड़ा। पर थोड़ा और चलने पर प्रकाश की झलक उसे दिखाई दी। प्रकाश बढ़ता गया। अंत में एक चौकोर सा समतल स्थान आया, जहां से ऊपर को सीढ़ियां बनी थीं। सीढ़ी चढ़कर उसने सुरंग से बाहर मुंह निकाला और उसने देखा कि वो पाप मोचन के खंडहरों में आ पहुंचा है। उचक कर वो बाहर आया। उसके हाथ पैर, मुख और शरीर में धूल, मकड़ी के जाले और गंदगी लग गई थी। उसने झटक कर वस्त्र साफ किए और चारों ओर दृष्टि फेरी। पापमोचन एक तीर्थ था, परंतु चिरकाल से वो खंडहर और वीरान पड़ा था। इधर लोगों का आना जाना नहीं था। दूर तक मोटे मोटे पत्थरों के टूटे फूटे मंदिर और मठ फैले पड़े थे। ये स्थान सोमनाथ पट्टन से 12 मील पर था। आनंद ने इसके संबंध में सुना तो था, परंतु उसने कभी ये स्थान देखा नहीं था। वो सावधानी से खंडहर में घूमने और ये देखने लगा कि वहां किसी मनुष्य का कोई गुप्तवास तो नहीं है। खंडहर में घूमते घूमते वो जब उसके नैऋत्य कोण की दिशा में पहुंचा तो ये देखकर उसके भय और आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि सामने ही गजनी के अमीर का लश्कर पड़ा है। उसे अपनी एकाकी स्थिति का भान हुआ और अब उसे ये समझने में देर न लगी कि सिद्धेश्वर इस गुप्त मार्ग से अमीर के पास मिलने आया था। उसकी मेधा शक्ति ने यह भी समझ लिया कि यदि इस गुप्त मार्ग का उपयोग सोमपट्टन में प्रविष्ट होने के लिए करे तो फिर पट्टन का निस्तार नहीं है। अब उसके मस्तिष्क में 2 विचार आए। एक ये कि वो उसी मार्ग से जल्द कोर्ट में लौट जाए, मेहता को सूचना दे दे और इस मार्ग पर चौकी पहरा रखवा दे। दूसरा ये कि थोड़ा और साहस करके अमीर की गतिविधि का अनुसंधान करे। बहुत सोच विचार कर उसने अमीर की छावनी की ओर रुख किया, परंतु इसी समय तुर्क सवारों ने उसे घेर लिया। आनंद ने हौसला बनाए रखा। उसने तलवार म्यान में रख ली और कहा, मैं शत्रु नहीं मित्र हूं, मुझे सुल्तान नामदार की सेवा में ले चलो। तुर्क सवार उसे बांधकर छावनी में ले गए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 74वें भाग संकटेश्वर की बावड़ी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 75वें भाग राजबंदी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आनंद को तुरंत ही अमीर के सम्मुख पेश किया गया। आनंद अमीर के तेज प्रताप और प्रदीप्त व्यक्तित्व से डगमगा गया। उसने तलवार की मैत्री भी याद दिलाई, फतेह मोहम्मद के प्रति मैत्री भाव भी प्रकट किया, परंतु इससे उसका अनिष्ट ही हुआ। अमीर जैसे राजनीति के महापंडित को ये समझते देर न लगी कि सुरंग के रास्ते का एक नए अनपेक्षित व्यक्ति का आना युक्तिसंगत नहीं है। उसने फतेह मोहम्मद और सिद्धेश्वर दोनों से परामर्श करके विश्वस्त रूप से उसे शत्रु मानकर कड़े पहरे में बंदी कर लिया, परंतु उसके खान पान और रहन सहन की अच्छी व्यवस्था कर दी। सिद्धेश्वर ने स्पष्ट कह दिया था कि ये हमारे भेद को जान गया है। यदि इसे छोड़ दिया गया तो इसका घातक परिणाम होगा और हमारी सारी योजना ही निष्फल हो जाएगी। बंदी आनंद की खूब खातिर तवाज़ु की गई। कोई काम की बात उससे उगलवाने के पूरे प्रयत्न किए गए। पहले उसने पागल होने का स्वांग भरा, पर वो भी निभा नहीं। अंत में वो शांत और मौन हो बैठा। बहुत कहने सुनने पर भी फतेह मोहम्मद से उसे नहीं मिलने दिया गया। आनंद अमीर के शिविर में बंदी है, ये बात अत्यंत गोपनीय रखी गई। अंततः सब बातों पर खूब आगा पीछा सोचकर आनंद स्थिर हो गया। वो ऊपर से प्रसन्न और निश्चिंत रहने लगा। छूटने की उसने कोई चेष्टा नहीं की। 1-2 बार अमीर ने उससे बात भी की, कुछ मामले की बात निकलवाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु उसने हंसकर टाल दिया। कहा, अभी तो मैं अमीर नामदार की सेवा में हूं ही, समय आने पर अमीर के लाभ की बात निवेदन करूंगा। अमीर ने और भी यत्न से इस गूढ़ पुरुष पर पहरे चौकी की व्यवस्था कर दी। रुद्रभद्र से अमीर की और एक बार मुलाकात हुई। सिद्धेश्वर का दूतत्व तो जारी ही रहा।
अमीर अब ये भेद भी जान गया कि अघोर वन का वो पिशाचराज और कोई नहीं, वही धूर्त रुद्रभद्र है। अमीर उसे महालय की सारी संपदा सौंपकर उसे महालय का अधिष्ठाता स्वीकार कर ले, इस शर्त पर उसने अमीर को सुरंग की राह महालय में ले जाने का वचन दिया। बीच में बहुत से आदान प्रदान हुए और अंत में सब योजना स्थिर कर ली गई। योजना अत्यंत गुप्त रखी गई। अमीर अपना शिविर और पीछे हटा ले गया और योजना की पूर्ति में लग गया। दामोदर मेहता को आनंद के इस प्रकार एकाएक गायब हो जाने का बहुत आश्चर्य हुआ, और जब पूरा दिन और रात्रि भी बीत गई तो उनका आश्चर्य चिंता में बदल गया। एक विशेष बात ये भी चिंता की थी कि अमीर ने कोट पर आक्रमण करने की चेष्टा नहीं की, उल्टे वो अपना लश्कर पीछे हटा ले गया। राजपूत योद्धा हथियार बांधे अपने अपने मोर्चों पर मुस्तैदी से डटे हुए आक्रमण की प्रतीक्षा करते रहे। सदैव हिंदू रणनीति यही रही है, आगे बढ़कर शत्रु का दलन करने की नहीं। जब दूसरा भी दिन यों ही बीत गया और अमीर ने युद्ध करने का कोई लक्षण प्रकट नहीं किया अथवा अमीर का कोई सैनिक भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ, तो दामू मेहता अत्यंत गंभीर हो गए। वे सोचने लगे, क्या आनंद के इस प्रकार एकाएक गायब हो जाने और अमीर के पीछे हटने में कोई तारतम्य है? उनका ये विश्वास इसलिए और भी बढ़ गया कि फिर फतेह मोहम्मद नहीं आया। रुद्रभद्र और सिद्धेश्वर के प्रति उनके संदेह के भाव अवश्य थे। रुद्रभद्र के समूचे पाखंड में वे किसी गहरी कार्रवाई का अनुभव कर रहे थे। धीरे धीरे इसी लक्ष्य बिंदु पर उनका सारा संदेह केंद्रित हो गया। उन्होंने चुपचाप रुद्रभद्र और सिद्धेश्वर पर अपनी सैकड़ों आंखें स्थापित कर दीं, परंतु 2 दिन यों ही बीत गए, कोई नई बात उन्हें नहीं दिख पड़ी। देव दुर्विपाक से संकटेश्वर की बावड़ी का भेद उनसे अज्ञात ही रह गया। कठिन उलझन को सुलझाने में दामू मेहता दूसरों को साझी नहीं बनाते थे, स्वयं ही उलझ सुलझ कर निपट लेते थे। परंतु अब जब उन्हें कोई कोर किनारा न मिला तो उन्होंने बात का महत्व समझकर सब बातें महासेनापति से कह डालना ही ठीक समझा। मेहता ने महाराज महासेनापति भीमदेव से एकांत मुलाकात कर सारा विवरण उन्हें अथ से इति तक जा सुनाया। मेहता की अमीर से मुठभेड़, तलवार की मैत्री, फतेह मोहम्मद और सिद्धेश्वर का षड्यंत्र और आनंद के एकाएक गायब हो जाने के समाचार सुनकर महाराज भीमदेव बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कहा, मेहता, क्या मंत्रणा सभा बुलाई जाए? मेहता ने कहा, महाराज, इन विषयों को प्रकाश में लाना ठीक न होगा। आनंद के संबंध में जब तक ये न ज्ञात हो जाए कि वो कहाँ है, कोई कदम आगे बढ़ाना हितकर न होगा। इस संबंध में अपनी गुप्त कार्रवाई जारी रखूंगा। आवश्यकता होगी तो प्रच्छन्न रूप से अमीर की छावनी में भी जाऊंगा। उसकी गतिविधि समझनी होगी तथा अमीर के आक्रमण से विरत होने का कारण क्या है, इसका पता लगाना होगा। उसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो फिर मंत्रणा सभा बुला ली जाएगी। परंतु मेहता का सारा ही चातुर्य बेकार गया। धूर्त रुद्रभद्र और उसके चरों को ज्यों ही इस बात का पता लग गया कि उनका मंत्र फूट गया है तथा उन पर दृष्टि रखी जा रही है, तो वे भी चौकन्ने और सावधान हो गए। इसी प्रकार और 3 दिन व्यतीत हो गए। कहाँ क्या हो रहा है, इस बात का मर्म कोई न जान सका। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 75वें भाग राज बंदी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।